केशव पुनातु ओम माधवाय नमः माधव पुनातु ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु ओम ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य पवित्रासनम् आपदाहरणे नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नमोऽस्तु ते विशालबुद्धे फल्लारविन्दं यदपत्रनेत्र तेन त्वया भारतपूर्णतैलः प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपा ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थ अक्षत स्वाहा। वहां तुम अक्षत फूल लेकर भगवान शिव जी का ध्यान करिए। ओम मेघानाद घटा घटा घट घटा घट घट गम घट मंडूक शिवको वको 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 वाको वको वम वको विद्यो ज्योति जगमगी जगमगी जागमगी जगमगी दिव्यं नंद कुसुमवनिता वाचदपति पातुरः यावतो धरा धरा धर धरा धारा धरा भोधरा यावत चारु 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 चमरं चामीकरं चामरं यावद रावण राम राम रमणं रामायणं भूयते तावद भोग विभोग भोगमुदलं भोगापदे निप्यतः। ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए। वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। चंदनं दिव्यं गंडाद्यं सोनोहरं विलेपनं सृष्टिस्तं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। चंदनं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चंदनालेपनं समर्पयामि। सुशोभिता मया निवेद्य भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। ओम प्राण पुरुषोत्तमाय मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। ब्राह्मणवैश्यमासीत् बाहो राजन्याकृतः पुरोदस्य वैश्य पदव्यागं शूद्रो जायतः। ओम नशो जातशो सूर्यो अजायतः श्रोतान्वायुष प्राणस्य मुखार्दग्निर्जायतां। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः ग्रहाणसमभूत्वा ऋषीद परमेश्वराय नैवेद्यं निवेदयामि। मध्य मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। समवर्ताग्रे भूतस्यादापतैतिहासे सदाधारप्रथमं ध्यानमस्ते वर्गमुखे यशोनियं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। माल्यादीनि गन्धीनि मालत्यादीनि प्रभुमेर्दनपुष्पाणि प्रदीयताम्। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएगा। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। संसार द्वारा उदित हारा, भवम भवानी सकल नमामि। मुलको मुलाना सीता समारा उत्तमम वारम, पारो महाकायं जारुदाम, नमामि राम गुरुवन्दनादा। त्वमेव बन्धो चतुरा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हर हर तीर्थवाहन संतो प्रदक्षिणा पदे पदे आराधितं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मह। ॐ शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगद्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं हस्तो वृक्षाल्य। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमंत लाल की, जय हो। अयोध्या राम लला की, जय हो। गोपाल धाम की, जय हो। राधा संत समाज की, जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृजुगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री श्री राधा सर्वेश्वर परम ब्रह्मणे नमः। श्री निम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। वरदानामर्थसंघानां रसानां छन्दसां
विनायक नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललितकमलाकोटिसं नवनीलयम्बरधारिणीं शशिवदनचन्द्रविलोचनी श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनी देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्णे राधात्मको ध्रुवम् वृन्दावनेश्वरी राधा राधेवाराध्यते मया। हे कृष्ण कृपा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ू तेरे सामने द्रौपदी की लाज राखी किया दुष्टों का सामना। ऐसे ही आज दास द्वार आयो नाथ जी चरणों में बिठा के मेरी शुद्ध करो भावना। अपना बना के मेरी शुद्ध करो भावना। शरण पड़े की लाज को तुम जानो जगदीश। दोनों भुजा पसार के श्री चरणन में धरो शीस। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती महारानी की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। श्री यमुना पटरानी की जय हो। श्री गोमती रसरानी की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। आदिशक्ति भगवती पराम्बा की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। निम्बार्क महापरंपरा की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री
सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, हम और आप आज इस भागवत मंदाकिनी के तृतीय सत्र में विराजमान हैं। विगत 2 दिनों से हमारे मध्य में भागवत मंदाकिनी, भागवत भागीरथी प्रवाहित हो रही हैं, जो साक्षात भगवान के श्री वक्षस्थल से प्रकट है। ऐसी भागवत मंदाकिनी में हम स्नान करने से पूर्व आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। गुरु निम्बारकाचार्य श्री राधा सर्वेश्वर देवासरण श्री श्री जी महाराज पूज्य सदगुरुदेव भगवान, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत जगता जगत नियंता, भक्त वांछा कल्पतरु कारण करुणा वरुणालय, योगी योगेश्वर वसुदेव नंदन भगवान कृष्णचंद्र, उनकी आह्लादनी शक्ति जो नित्य निरंतर हमारे गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली है, जो अनंत चंद्रमंडलों को लज्जित तिरस्कृत करने वाली है, जिनके चरण कमलों में महाराज नूपुर शोभायमान है। नूपुर की शोभा से महाराज वो ब्रह्मांड को तिरस्कृत करती रहती है। ऐसी परम कृपामयी, परम करुणामयी, परम दयालु, परम कृपालु हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी। आइए महाराज, हम हमारे राधा गोविंद की कथा श्रवण करने से पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन, और संकीर्तन महाराज ऐसा कि एक बार हम और आप अपने आप को तरोताजा महसूस करें। धूप इतनी तेज है, आप दूर दूर से आए हैं हरि कथा श्रवण करने के लिए, तो तालियों की सेवा करते हुए अपनी मधुर वाणी में भगवान नाम को गाएंगे। हम साथ में गाएंगे, चलिए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आप गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे
वेदव्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। तो महाराज और एक ही पति राजा उत्तानपाद की पत्नियां थी। महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज उत्तानपाद के प्रथम रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। और महारानी सुनीति के एक पुत्र जिनका नाम ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि को भी एक पुत्र, उसका नाम उत्तम था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से ज्यादा प्रभावित रहते थे। सुनीति का अर्थ महाराज सुंदर नीति, जिसकी नीति सुंदर हो, जिसकी बुद्धि सुंदर हो, जिसका मस्तिष्क निर्मल हो, महाराज वही सुनीति है। और सुरुचि का अर्थ मतलब सुंदर रुचि। महाराज की रुचि सुरुचि में था। सुरुचि के कारण महाराज उत्तानपाद उत्तम को भी अधिक स्नेह करते थे और बड़ी रानी सुरुचि के पुत्र सुनीति के पुत्र ध्रुव को कम स्नेह कर पाते थे। उत्तानपाद एक प्रकार से सुरुचि में आकृष्ट थे, फंसे हुए थे। उनके पास सुनीति के लिए समय नहीं रहता था। उत्तानपाद महाराज हम जीवात्मा है, उत्तानपाद ही यह जीवात्मा है और सुरुचि ही महाराज ये संसार है और महारानी सुनीति ही महाराज संत का प्रतीक है। जब यह जीवात्मा इस संसार में फंसा रहेगा, सुरुचि रूपे इस संसार में फंसा रहेगा, तो उसे संत और भक्त रूपी सुनीति के पास जाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो महाराज उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा आकृष्ट रहने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के खिला रहे थे। उत्तम को गोद में लेकर उत्तानपाद खिला रहे थे। इतने में महाराज छोटे से ध्रुव, 5 वर्ष के ध्रुव आगे आए। बोले, पिताजी मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। पिताजी एक बार मुझे भी अपने सिंहासन पर बिठा लो, एक बार अपनी गोद पर बिठा लो, मैं भी तो आपका पुत्र हूं। उत्तानपाद को दया आई, उत्तम को नीचे उतार दिया और ध्रुव को उठा करके गोद में बिठा लिए। जब महाराज उत्तानपाद ध्रुव को लेकर गोद में खिलाने लगे, इतने में छोटी रानी सुरुचि का आगमन हुआ और जब उन्होंने देखा कि महाराज ध्रुव को गोद में लिए खिला रहे हैं, सुरुचि जल भरकर महाराज एकदम राख हो गई, उसकी भौहें टेढ़ी हो गई, दौड़ कर गई और महाराज उत्तानपाद का हाथ पकड़ ली और ध्रुव को गोद से उठा करके जमीन पर फेंक दी और चिल्लाते हुए बोली, अरे दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे हो। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। ध्रुव जी ने कहा, मैया आखिर ये मेरे भी पिता हैं, ध्रुव से पहले मेरा जन्म हुआ था, मेरी मैया भी आपसे बड़ी है, मेरा अधिकार प्रथम है। सुरुचि ने कहा, सुनो, अगर तुम्हें महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो हे ध्रुव, जाओ और भगवान की भक्ति करो और भगवान जब प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि हे प्रभु, अगर मैं फिर से जन्म लूं तो मैं सुनीति के नहीं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम्हें यह अधिकार प्राप्त होगा कि तुम महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के योग्य बनोगे।
ध्रुव जी रोते हुए अपनी मैया सुनीति के पास चले गए। मैया ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, किसी ने मारा, बताओ क्या हुआ। ध्रुव जी ने कहा, मैया कोई मार भी देता तो इतना दुख ना होता। छोटी मैया के कृत्यों से मैं दुखी हूं, उन्होंने मुझे पिताजी की गोद से उतार कर फेंक दिया। सुनीति हंसने लगी, बोली, बेटा तुम्हें बैठना है तो तुम जगत पिता की गोद में बैठो। अरे वो तो सांसारिक पिता है, वो तो एक न एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। मेरे लाल, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो। वही सबके परम पिता है, वही प्राणपति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। महाराज, हमारे आपके जो पति होते हैं ना, ये सांसारिक होते हैं, एक ना एक दिन छोड़ के चले जाते हैं या फिर हम ही इनका त्याग कर देते हैं। लेकिन जो वो पति है ना, जिसको मीरा ने भजा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो पति महाराज, वो प्राणपति है। मरने के बाद भी महाराज जन्म, कई जन्म मिले और फिर से मरण हो, फिर भी वह प्राणपति साथ नहीं छोड़ते। तो सुनीति ने कहा, मेरे लाल, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम परमपिता की गोद में बैठो। ध्रुव जी महाराज अपनी मैया से प्रश्न किए, मैया कैसे मिलेंगे वो परमपिता, कैसे मैं उनकी गोद में बैठ पाऊंगा। सुनीति ने कहा, बेटा बहुत सरल है, केवल एक नाम पकड़ लो, एक कोई नाम ले लो, उसे जाकर के वन में उस नाम के माध्यम से गोविंद को ढूंढो, अवश्य मिलेंगे। वो तो कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। ध्रुव जी महाराज वन की तरफ प्रस्थान कर दिए। ध्रुव जी महाराज कोई युवा अवस्था के नहीं, केवल 5 वर्ष के बालक थे, 5 वर्ष के। आजकल महाराज अगर छोटा बालक बचपन से ही अगर भक्ति की तरफ आकृष्ट होने लगता है तो माता पिता क्या कहती है, अरे इसको पढ़ाई लिखाई की तरफ ले जाओ, कहीं साधु ना हो जाए। महाराज पढ़ाई लिखाई तो सब करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं मिल पाता। भक्ति करने के लिए कहीं जाना थोड़े है, बहुत सामग्री साधन की आवश्यकता थोड़ी है। कहीं बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठा करके नेत्र बंद करके उनको पुकारो, हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे प्राण प्यारे, हे गोविंद प्यारे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं जैसा भी हूं, मैं दुष्ट हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, कपटी हूं, मूर्ख हूं, कृपण हूं, कंजूस हूं, किंतु हे मेरे नाथ, मैं जैसा हूं मैं आपका हूं, आप हमारे हो। अगर ये भावना आ गई महाराज, भक्ति सार्थक हो जाएगी। आजकल की भक्ति महाराज केवल मोबाइल तक सीमित है। मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले स्टेटस अपलोड हो जाए, तब भगवान का दर्शन होगा। मंदिर में जाओ महाराज, फोन बंद करके रख दो। वृंदावन में प्रत्येक जितने सिद्ध मंदिर है, बांके बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधिका वल्लभ, मदन मोहन जी, हमारे श्री अवध में, अयोध्या में रामलला जी, समस्त मंदिरों में साफ साफ लिखा होता है कि फोटो वीडियो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन महाराज पता नहीं क्या है, लोग वहां पर फोन निकाल करके खुद दर्शन नहीं करेंगे, लोगों का वीडियो बनाएंगे, भगवान का वीडियो बनाएंगे, जबकि ये सरासर गलत है। अरे एक क्षण का दर्शन मिलता है, उसमें इतनी धक्का मुक्की। उतने समय में महाराज अपने नेत्र प्याले को उस गोविंद के रूप माधुर्य से भर लो, उस भगवान की सौंदर्यता के माधुर्यता से अपने नेत्र प्याले को भर लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज ध्रुव जी वन की तरफ चले गए और वन में जाकर महाराज 1 मास बीता, 2 मास बीता। कुछ दिन तो महाराज जल पी करके रहे, पहले तो भोजन का त्याग किया, फिर फल खा करके रहने लगे। कैथ का फल और बेर का फल खा करके ध्रुव जी ने अपने कुछ महीने काटे।
फिर धीरे धीरे महाराज ध्रुव जी जल पे रहने लगे। समय बीतता गया, ध्रुव जी जल का भी परित्याग कर दिए और जल का त्याग करके केवल और केवल वायु पी करके रहने लगे। कुछ महीने बीते, ध्रुव जी वायु को भी त्याग दिए और एक आसन में एक मुद्रा पे भगवान का भजन करने लगे और उनके मुख में केवल एक नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महाराज द्वादशाक्षर महामंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय साक्षात भागवत जी की वांगमयी मूर्ति है। हमारे मध्य में महाराज प्रयागराज की धरती से चलकर आए श्री रितेश जी महाराज का आगमन हुआ है। संत का दर्शन महाराज जीवन को बसंत बनाने वाला होता है। बोले संत भगवान की जय। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार ताली से सब सभी स्वागत करेंगे। इनके क्षेत्र में कई कथाएं हो चुकी हैं और वक्ता हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली आप सभी महाराज जी का स्वागत करेंगे। महापुराण की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से 6 महीने का समय बीत गया। ध्रुव जी महाराज 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर गए। जब 6वां महीना महाराज बीतने लगा, ध्रुव जी नेत्र बंद करके अपनी प्राणवायु को खींच करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे। उनके समक्ष भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। बोले विराट पुरुष भगवान की जय हो। तो महाराज विराट पुरुष भगवान ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए। ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं, उन्हें भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो तो भगवान के नाम को पकड़ करके जप कर रहे हैं, उसी का अनुसंधान कर रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान अपने मन में सोच रहे हैं कितना भोला बालक है, स्वयं मैं इसके समक्ष प्रकट हूं, लेकिन ये इसकी कितनी दृढ़ निष्ठा है मेरे नाम में, इसे कोई आभास नहीं हुआ कि मैं आ गया। भगवान के मस्तक पर सुंदर कस्तूरी का तिलक महाराज, बड़े बड़े नेत्र, सुंदर कज्जल, बिंबा फल के समान सुंदर लाल लाल होठ, कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल पर शोभायमान है। शरीर में महाराज पीतांबरी कसी हुई, सुंदर अलकावली उनके कपोलों को स्पर्श कर रही है। मस्तक पर किरीट का सुंदर मुकुट बना हुआ है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं। भगवान के हस्त कमलों में शंख चक्र गदा पद्म शोभायमान है। भगवान ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए और अपनी मधुर वाणी में कहा, बालक ध्रुव। ध्रुव जी के नेत्र खुले। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और पूछे, आप कौन? देखिए कितने भोले हैं ध्रुव जी, उन्हें इतना आभास नहीं कि साक्षात परमपिता परमात्मा है। भगवान मुस्कुराए और अपने हाथ में जो शंख लिए थे भगवान, वही धीरे से आगे बढ़ाए और ध्रुव जी के कपोलों का स्पर्श करा दिए। जब भगवान के शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों से हुआ, ध्रुव जी को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
तुरंत पहचान गए कि ये कोई साधारण नहीं, यही परमपिता परमात्मा है, यही अखिलेश्वर सर्वेश्वर राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर लक्ष्मी नारायण है। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु हम आपके युगल श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। हे नाथ, मैंने सुना है कि आप जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने वालों को दर्शन नहीं देते, फिर मुझे ऐसा क्या मुझ में देख लिया कि इतनी जल्दी कर दिया आपने, मात्र 6 महीने में आपने मुझे दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा, बालक ध्रुव, तुम्हारी अवस्था केवल 5 वर्ष की है। जिस अवस्था में बालक घर में लंगोट बांध करके आंगन में खेला करता है, माता का स्तनपान करता है, उस अवस्था में तुमने घर परिवार को त्याग करके मेरी भक्ति चुनी। तुम बहुत भोले हो। भगवान ने ध्रुव को अभय दान दिया, ध्रुव को परम ज्ञान प्रदान किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी ने भगवान से उनकी भक्ति मांगी। भगवान बार बार बोल रहे हैं, ध्रुव कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। जितनी बार भगवान कहे कुछ मांग लो, भगवान कहे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु भक्ति गोलोक धामाधिपतिम परेशम परात परम तुम शरणम ब्रजाम्यहम्। हे नाथ, मुझे केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए। ये मोह माया धन दौलत धन संपदा महाराज नश्वर है। मैं जब जब जन्म लूं आपका दास बनूं, आपका सेवक बनूं। इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव को भक्ति प्रदान की और अपने धाम को चले गए। और जब इधर महाराज तारपाद ने सुना कि मेरा पुत्र ध्रुव केवल 6 महीने में महाराज भगवान को प्राप्त कर गया, भगवान का दर्शन पा लिया। उत्तानपाद सुंदर हाथी घोड़ा सजा करके विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजवाते हुए स्वयं सुंदर थाल सजा करके अपनी दोनों रानियों को आगे करके महाराज जहां उत्तानपाद के बगल में केवल सुरुचि चलती थी, आज वहां महारानी सुनीति चल रही है, क्योंकि उनका बालक ध्रुव आज भगवान को प्राप्त कर लिया। महारानी सुनीति और सुरुचि एक साथ उत्तानपाद के साथ ध्रुव जी की अगवानी करने के लिए नगर के द्वार पर पधारी। और ध्रुव जी जब उत्तानपाद ने देखा कि बालक ध्रुव पैदल आ रहा है, बड़े बड़े केस हैं, सुंदर प्यारा सा बालक ध्रुव अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कदमों से चलता हुआ आ रहा है, उत्तानपाद दौड़ करके महाराज ध्रुव को गोद में उठा लिए, अपने वक्षस्थल से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दे, मैं तुझे कभी स्नेह ना कर पाया, मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी आप मेरे पिता हैं, माता पिता तो साक्षात परमेश्वर हैं, आप मुझे नीचे उतारिए, मुझे मैया से मिलना है, मुझे अपनी मैया से मिलना है। उत्तानपाद को लगा कि सुनीति का बालक है, सुनीति से मिलने जाएगा। जब ध्रुव को नीचे उतारे, ध्रुव जी दौड़ करके गए और छोटी रानी सुरुचि के चरणों में साष्टांग दंडवत हुए। सुरुचि ध्रुव को उठाकर अपनी गोद में ले ली और उनके मस्तक का, उनके होठों का चुंबन करने लगी और उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रस्फुटित होने लगी। हे मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दे। उस दिन जब महाराज तानपाद तुझे अपनी गोद में लेकर खिला रहे थे, मैंने उनके हाथों से तुम्हें छीन कर जमीन पर फेंक दिया था। हे मेरे लाल, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी अपराधी हूं, मुझे दंड दो। ध्रुव ने कहा, मैया आपको अपना अपराध अभी तक याद है? मैया आप ही मेरी गुरु हैं, आपने ही मुझसे कहा था कि हे ध्रुव, अगर तुम्हें उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो जाकर भगवान की भक्ति करो। आपने ही मुझे ये सुंदर सा उपदेश दिया था, भगवान की भक्ति से अवगत कराया था। सुनीति मुस्कुरा रही है। धन्य है वो ध्रुव और धन्य है उसकी माता सुनीति। महाराज, ये भारत भूमि ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों के प्रभाव से धन्य धन्य है।
इस भूमि पर महाराज भरत जैसे सुंदर बालक, जो शेर को पकड़ करके महाराज बलात् उसके मुख में अपना हाथ डाल करके मुख फाड़ करके उसके दांतों को बिन देते थे। ये धरती भगवान राम और कृष्ण की है। इसी धरती पे महाराज भगवान राम और श्याम सुंदर क्रीड़ा किए। ये वसुधा महाराज परम धन्य है, जहां पर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी स्थित है। महाराज इस सत्य सनातन वैदिक धर्म में हम जन्म लेने वाले परम धन्य हैं, क्योंकि इसी भारतवर्ष में समस्त तीर्थ विराजमान है। इसी भारतवर्ष में महाराज गंगा महारानी, यमुना पटरानी और गोमती रसरानी जैसी अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। इसी भारत भूमि पे महाराज अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका अनेक परम धन्य तीर्थ हैं। हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष के निवासी हैं। और भारतवर्ष में भी महाराज सबसे परम सुंदर स्थान उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही स्वयं नारायण राम आए, स्वयं नारायण कृष्ण आए और स्वयं कलयुग में भी भगवान कल्कि आएंगे। इसी उत्तर प्रदेश में महाराज अभी कुछ 1 महीने पहले देश विदेश से चल करके महाकुंभ देखने के लिए लोग पधारे। आपके उत्तर प्रदेश में ही महाराज गंगा, यमुना, गोमती जैसी परम सुंदर नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ अयोध्या, एक तरफ मथुरा और काशी है, प्रयाग है। महाराज सब कुछ यही है। उत्तर प्रदेश नहीं महाराज, ये तो उत्तम प्रदेश है। हम महाराज ऐसे स्थान पर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। इधर महाराज मथुरा है और इधर अयोध्या है, इधर काशी है और इधर नैमिषारण्य है, इधर केंद्र में महाराज तीर्थराज प्रयाग है और इसके केंद्र में एकदम सेंटर में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। और एकदम पार्श्व भाग में महाराज, अगर आप पंडाल से बाहर निकल करके देखें तो धोपाप धाम का ध्वजा आपको दिखाई देगी। बोले तीर्थराज धोपाप की जय हो, बोले राधा संत समाज की जय हो। तो महाराज धन्य है ये वसुधा, जहां पर ध्रुव जैसे परम सुंदर बालक का जन्म हुआ। ध्रुव जी बड़े हुए, भगवान की भक्ति अनवरत करते रहे। ध्रुव जी के वंश में ही महाराज वेन नाम के राजा हुए। राजा वेन महाराज बड़े पाखंडी राजा थे, जबकि ध्रुव जी के वंश के थे पाखंडी राजा थे। उनका मत था कि महाराज राजा ही ईश्वर होता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। उन्होंने अपने नगर में जितने मंदिर थे, जितने शिवालय थे, देवालय थे, सबकी मूर्तियों को निकलवा करके बाहर फिकवा दिया और महाराज सब मंदिरों में अपनी मूर्ति, अपनी प्रतिमा स्थापित करवा दी और ऐलान करवा दिया कि मैं ही भगवान ही हूं, मेरी ही पूजा करो। अब जब इस प्रकार से वो पूजा अर्चना करने में लोगों को बाधित करने लगा, यज्ञ बंद करवा दिया। कहता ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ये मंत्र कोई नहीं बोलेगा। नारायणाय नमः स्वाहा कोई नहीं बोलेगा। अगर बोलना है तो वीणाय नमः स्वाहा, मुझे आहुति प्रदान करो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरा कीर्तन करो, मेरे लिए आरती करो, मुझे सुंदर सुंदर भोग लगाओ। अब वेन के इस कृत्य से जितने संत थे, जितने भक्त थे, वैष्णव थे महाराज, वो सब परम दुखी होने लगे कि हे नाथ, यह कैसा राजा आ गया, यह तो एकदम से नियम ही बदल दिया, वेद के विपरीत कार्य करवा रहा है। ऋषियों ने सोचा कि वेन को कैसे भी करके इसका अंत करना चाहिए, नहीं तो यह हमारे सनातन वैदिक धर्म को ही नष्ट कर देगा। ऋषियों ने महाराज अपने तपोबल से, अपने योगबल से
वेन को नष्ट कर दिया, उसके शरीर का अंत कर दिया। और वेन का जब ऋषियों ने अपने योग बल से वेन को नष्ट कर दिया, तो वेन को नष्ट करने के उपरांत उसके शरीर को उसकी चिता बना करके उस पे अग्नि में उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करा दिया गया। जो उससे राख प्राप्त हुई उसे एक कमंडल में डाल करके, दूध डाल करके उसका मंथन प्रारंभ कराया गया। वेन के शरीर से जो राख थी उसका जब मंथन किया गया ना महाराज, तो उस मंथन से काले काले कुछ पक्षी निकले और आकाश में उड़ गए। नगरवासियों ने प्रश्न किया, हे गुरुजनों, ये क्या था? ये काले काले पक्षी क्यों निकले? ऋषियों ने कहा, प्यारे, ये जो काले काले पक्षी थे ना, ये वेन के पाप थे, वेन के अंदर व्याप्त बुराई थी, अब ये निकल गई, अब इसमें वेन की अच्छाई बची है। फिर उसका मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। उस घड़े से एक परम सुंदर युवक बाहर निकला, जिसके कानों में सुंदर कुंडल, गले में सुंदर माला, सुंदर सा परम सौंदर्यशाली युवक बाहर निकला। हाथ जोड़ करके ऋषियों को प्रणाम किया। सबने पूछा, ये कौन है? तो ऋषियों ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में बताया कि इनका नाम पृथु है। ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये किसी माता पिता के उदर से जन्म लेने वाले बालक नहीं, ये स्वयं अकारण करुणा वरुणालय अखिलेश्वर भगवान नारायण की अंशा अवतार है। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। तो महाराज पृथु जो थे वो भगवान नारायण के अवतार थे। महाराज पृथु के प्रभाव से ही इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। तो महाराज पृथु के ही वंश में अंग नाम के राजा हुए, उसी वंश में महाराज गया नाम के राजा हुए। समय का अभाव है, नहीं तो गया की कथा मैं आपको बता देता, जिनके प्रभाव से गया तीर्थ है। वो गया नाम के राजा ही असुर योनि को प्राप्त हुए, बाद में भगवान की कृपा प्राप्त हुई और गया नाम से विख्यात हुए। जब फिर कभी मौका लगा महाराज तो गया सुर की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो इसी वंश में महाराज भरत नाम के एक राजा हुए, जो भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान की पूजा वंदना किया करते। उनका महल जो था वो गंडकी नदी के तट पर बसा हुआ था। राजा भरत भगवान की पूजा पाठ, भगवान की वंदना, भगवान का भजन करने वाले परम राजा, क्या महाराज उन्हें राजर्षि कहना चाहिए, राजा और ऋषि। राजा होते हुए भी महाराज ऋषि के कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। जब अपने राजपाट से मुक्त होते महाराज भगवान की वंदना करते। एक दिन महाराज भरत अपने आश्रम से निकल करके उस नदी में खड़े होकर के, कमर भर जल में खड़े होकर के भगवान सूर्य नारायण की आराधना कर रहे थे। उनका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में जाते और हाथ में अपनी अंजलि में जल लेते और भगवान के नामों का संकीर्तन करते। और जब सूर्य नारायण भगवान पूरब दिशा से उदय हो जाते महाराज, उदित हो करके जब धीरे 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 बढ़ते हुए जब एकदम मध्य में आ जाते, दोपहर के 12 बजे, जब भरत देखते कि सूर्य भगवान भास्कर एकदम मेरे मस्तक पर है, तो वो सूर्य भगवान को अर्घ देते और एक अंजलि जल पी करके अपने आश्रम को चले आते। उनकी ये दैनिक गतिविधि थी। एक दिन महाराज भरत यही कार्य कर रहे थे, हाथ में अपनी अंजलि में जल लेकर के भगवान को स्मरण कर रहे थे। इतने में महाराज उस नदी के तट पर हिरणों का झुंड आ गया, मृगों का झुंड आ गया। और उन मृग के झुंड में महाराज, हिरण के झुंड में एक हिरणी थी जो गर्भवती थी।
सब जल पी रहे थे, उस मृग समूह उस नदी के तट पर जल पी रहे थे। इतने में महाराज पीछे से एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी, एक शेर ने गर्जना की। सारे मृग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जो गर्भवती मृगी थी, महाराज हिरणी थी, वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए छलांग लगा दी कि शायद नदी को पार कर जाओ। छलांग लगा दी महाराज राजा भरत के ऊपर से, और भय के मारे, डर के मारे उसका गर्भ जो था महाराज, वो गर्भपात हो गया, गिर गया और जा करके राजा भरत की अंजलि में पड़ा। और वो हिरणी महाराज उस नदी में गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। राजा भरत ने उस मृग शावक को उठा लिया, मृग बालक को उठा लिया और अपने वक्षस्थल से लगाया। उन्हें दया आ गई कि बताओ, नवजात या मृग शावक, इसकी माता मेरे नेत्रों के सामने ही अपने शरीर का परित्याग कर दी, ये कैसे जिएगा? इसे वन में छोड़ दूंगा तो कोई जानवर खा जाएगा। उसे ले करके महाराज भरत अपने आश्रम को लौट आए और भगवान की वंदना के साथ साथ महाराज भरत उसकी देखरेख करने लगे, एक माता की भांति। सुबह उठते उसे अपने साथ वन में ले जाते और उसे सुंदर दूब खिलाते और जलपान कराते, जल का पान कराते और भगवान की वंदना करते और उसे छोड़ देते, वह नदी के तट पर खेलता। एक दिन महाराज वह मृग शावक खेलते खेलते वन में बड़ी दूर चला गया और वापस लौट करके नहीं आया। राजा भरत उस मृग के मोह में फंस चुके थे, उस मृग में आसक्त हो चुके थे। देखिए, परम भक्त राजा भी एक मृग शावक से मोहित हो गए। इसलिए हम कितनी भी भक्ति करें, लेकिन हमें किसी से मोहित नहीं होना चाहिए। हमें किसी प्रति इतना आकृष्ट नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को भूल जाएं। धीरे धीरे राजा भरत जो 4 घंटे की संध्या करते थे, 2 घंटे की कर दिए, 1 घंटे की कर दिए। महाराज 10 मिनट की हो गई और कुछ समय में संध्या ही बंद कर दी। केवल लेट करके मेरा मृग शावक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ चला गया, हे नाथ मेरा मृग शावक कहाँ चला गया। राजा का अंत समय आया, अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मुख सूख गया है, नेत्र बंद हो गए हैं, लगभग प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन मुख में एक नाम है, मेरा मृग बालक कहाँ है, मेरा मृग शावक कहाँ है, कोई मुझे मेरे मृग शावक से मिला दे। देखिए, तुलसी बाबा कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। आज वही महाराज राजा भरत के साथ जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति की है, लेकिन आज अंत समय में मृग के मोह में फंसे हुए हैं। मृग शावक का नाम लेते लेते राजा भरत का प्राणांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। महाराज भरत का जब दूसरा जन्म हुआ ना महाराज, तो एक भरत की योनि, एक मृग की योनि में हुआ, क्योंकि वो मृग मृग करते हुए मरे थे, भगवान ने उन्हें मृग बना दिया। इसीलिए कहते हैं अंत समय में गोविंद गोविंद कहना चाहिए, राधा राधा कहना चाहिए, सीता राम बोलना चाहिए। जब व्यक्ति का प्राणांत होता है, लोग उसके कानों के पास चिल्लाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन महाराज जब वो खुद नाम लिया होगा ना, तब उसे फायदा करेगा। समाज के चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। मुख में गंगा जल डाला जाता है, तुलसी दल डाला जाता है, कि अगर थोड़ा भी प्राण हो तो शायद भगवान के यहाँ चला जाए, इसके पाप कट जाए। लेकिन महाराज जब खुद व्यक्ति जीवन भर राधा गोविंद इस प्रकार से संकीर्तन किया होता है, तो अंत समय में उसके मुख में राधा गोविंद ही आते हैं। तो इस प्रकार से महाराज राजा भरत मृग योनि को प्राप्त हुए। मृग की योनि में होते हुए भी महाराज अपने पूर्व जन्मों के कर्म से, क्योंकि बहुत भगवान की वंदना किए थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। मृग योनि में होते हुए भी वो भगवान के परम भक्त थे। जाते और उसी नदी में
उसी नदी में जा करके भगवान का भजन करते, अपनी वाणी में भगवान का स्मरण करते। धीरे धीरे समय बीता, उस मृग योनि से भी राजा भरत का शरीर छूट गया। महाराज भरत मृग योनि से भी मुक्त हो गए और तीसरे जन्म में उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और संयोग से महाराज सौभाग्य से उनका नाम फिर से भरत पड़ गया, ब्राह्मण भरत। ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, बड़ी पत्नी से 2-3 पुत्र थे और छोटी पत्नी से केवल वो भरत जी थे। माता पिता का प्राणांत हो गया। भरत जी के जो भाई थे उन्होंने सोचा कि अगर भरत को ज्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो ये अपना हिस्सा मांगेगा, अपनी जायदाद संपत्ति मांगेगा, इसलिए इसे मूर्ख रहने दो। भाइयों ने सोचा, भरत को बुलाया और कहा, भरत देखो हमारे पास अथाह संपदा है, हमारे पास बहुत सारी भूमि है, तुम एक काम करो, तुम जाओ और जो वन के पास अपना खेत है उसकी रखवाली करो। वन्य जीव आकर के, जंगली जानवर आकर के फसल नष्ट कर देते हैं, तुम जा करके उस खेत की रक्षा करो और वहां से वापस मत आना और कहीं जाना भी मत, हम तुम्हारे लिए भोजन भेज देंगे। भरत जी चले गए और ना तो महाराज वहां पर कोई कुटिया, ना तो कोई आश्रय। भरत जी वहीं एक वृक्ष के नीचे ठंड, गर्म, ताप, शीत सब कुछ सहते हुए खेत की रक्षा करने लगे। भाई 1-2 दिन भोजन का डब्बा पहुंचाए, तीसरे दिन नहीं पहुंचाते, चौथे दिन पहुंचाते, महाराज 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते। धीरे धीरे भोजन पहुंचाना भी बंद कर दिए। भरत जी ऐसे भूखे पेट पड़े रहते, मिट्टी खाने लगे। भूख के मारे महाराज मिट्टी उठा करके खा लेते, अपने खेत में जाते और रेत उठाते, बालू उठा करके अपने मुख में डाल करके खा लेते, क्योंकि भरत जी परम निहायत सीधे थे। भाइयों की आज्ञा थी कि वन से वापस मत आना, भरत जी नहीं आते। और जो खेत में बीज डाला गया था, अनेकानेक चिड़िया आती, पक्षी आते, सब बीज निकाल निकाल करके खाते और भरत जी दोनों हाथ उठा करके कहते, आओ प्यारी चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ प्यारी चिड़िया, राम जी का खेत। ये हमारा तुम्हारा खेत नहीं है, ये तो राम जी का खेत है ना, आओ ये बीज भी राम जी का, इसे खा जाओ। मैं भी किसी का धन नहीं खा रहा हूं, मैं तो राम जी की बालू खा रहा हूं। भरत जी इस प्रकार से परम दुर्बल हो गए, नेत्र अंदर को धस गए, मुख सूख गया, झुर्रियां पड़ गई, मांसपेशियां गल गई। भरत लौट करके नहीं आए। एक दिन महाराज उस वन में, उस जंगल में कुछ डाकुओं का समूह आया और डाकुओं का समूह उस वन से गुजर रहा था और उस वन में महाराज काली माता का एक बड़ा विशालकाय मंदिर था। डाकुओं ने सोचा कि अगर किसी की बलि दे दें हम माता काली के सामने और बलि दे करके मैया को प्रसन्न कर लें तो शायद मैया प्रसन्न होकर के हमें वरदान दे। डाकुओं ने अपने सैनिकों से कहा, हे साथियों, जाओ आसपास में कोई आदमी दिखे तो उसे बहला फुसला करके मंदिर में ले आओ। सैनिक लोग व्यक्ति की तलाश में इधर उधर घूमने लगे और उन्हें संयोग से भरत जी मिल गए। भरत को बुलाए, भाई सुनो। भरत जी ने कहा, बताओ भैया। परम सीधे थे महाराज, उन्होंने पहचाना नहीं कि डाकू है। भरत जी ने कहा, बताओ। डाकुओं ने कहा, हमारे घोड़े पर बैठ जाओ। भरत जी बैठ गए, उन्हें ले गए मंदिर में और बोले उतरो। भरत जी नीचे उतरे, मंदिर में ले गए और भरत जी को स्नान कराए, क्योंकि महाराज जिसकी बलि दी जाती है ना उसकी खूब सेवा की जाती है। एक कहावत हम कहते हैं, बलि का बकरा होना। जब अगर खूब आओ भगत करने लगे, कोई खूब सेवा सत्कार करने लगे तो समझ जाओ कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो महाराज डाकू लोग भरत को स्नान कराए, सुंदर वस्त्र पहनाए, मस्तक पर तिलक लगाए, सामने सुंदर भोजन का थाल ले आए। बोले, हे सुनो,
जल्दी से ये सब खत्म कर दो, भोजन करो। भरत जी मुस्कुराने लगे, अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर पकवान, मुझे तो कई महीने बीत गए, मेरे घर से भोजन का डिब्बा ही नहीं आया, मैं बालू खाता था। देखो तो इसमें गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, पूड़ी कचौड़ी, महाराज अनेका अनेक सुंदर दिव्य व्यंजन है। भरत जी एक हाथ से खा रहे हैं, स्वाद नहीं मिलता, महाराज दोनों हाथ से उठा करके खाने लगे। इतनी तेज भूख भरत जी को लगी है महाराज, हम और आप 1-2 घंटे ना पाए तो व्याकुल हो जाते हैं, भरत जी तो कई महीने से भूखे थे। तो महाराज भरत जी खाने लगे, जोर जोर से जल्दी जल्दी खाए और डाकुओं से पूछा, आज कोई उत्सव त्योहार है क्या, जो इतना सुंदर भोजन, इतने नए नए वस्त्र। डाकुओं ने कहा, मूर्ख, आज तुम्हारी बलि होने वाली है। भरत जी इतने सीधे थे महाराज, उन्होंने पूछा बलि क्या होता है। डाकू ठहाका लगाकर हंसने लगे, अरे बताओ, गजब का मूर्ख है, इसे बलि नहीं मालूम है। डाकुओं ने कहा, चलो ठीक है, परेशानी नहीं करेगा, धीरे से इसका गला काट देंगे, इसे बलि भी नहीं मालूम। भरत को बोले, माता जी की तरफ सिर करके लेट जाओ। माता जी की तरफ भरत साष्टांग दंडवत करके लेट गए। और जब महाराज डाकू लोग जैसे ही खड्ग निकाल करके भरत के गर्दन पर, महाराज भरत के कंठ पर प्रहार करने के लिए उद्यत हुए, इतने में महाराज मूर्ति फटी और साक्षात आदिशक्ति भगवती पराम्बा दुर्गा देवी विंध्यवासिनी महाकाली प्रकट हो गई। बोले भगवती दुर्गा देवी की जय, बोले भद्रकाली मैया की जय। तो आइए महाराज, माता काली का उन दुष्ट दैत्यों से, डाकुओं से बड़ा घोर संग्राम हुआ। आइए हम भी दर्शन करते हैं। मयरिया कवने करन भुलैलू ना हो, भुलैलू ना हो, भुलैलू ना, सुनली कि यही राहे गईलू, मोरे घर अइलू ना, सुनली कि यही राह गईलू, मोरे घर अइलू ना, ना हो, भुलैलू ना हो, भुलैलू ना, सुनली कि यही राह गईलू, मोरे घर अइलू ना, सुनली कि यही राह गईलू, मोरे घर अइलू ना। सूरज देव से पहले अखिया हम खोलीला हे मैया, सुखवास पहले जय माता ठैलू ना हो, पठैलू ना हो, पठैलू ना, सुनली कि यही राह गईलू, मोरे घर अइलू ना, मोरे घर अइलू ना। पाथर माटी के घर मैया का, धन निर्धन में भेद करे जग, तू करे लगलू का, नजरिया कवन करनवा हटैलू ना हो, हटैलू ना हो, हटैलू ना, सुनली कि यही राह गईलू, मोर घर अइलू ना, सुनली कि यही
राह कीनू मोर घरे अइलूना सुन के यही राह कीनू मोर घरे अइलूना मोर घरे अइलूना मोर घरे अइलूना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले भद्रकाली मैया की जय जय। हो। महाराज आप जय नहीं बोलते, सबसे बड़ी कमी है आप। पुराण की बोले तीर्थराज धोपाप की बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की बोले वेद व्यास भगवान की। बहुत सुंदर। तो महाराज इस प्रकार से माता भद्रकाली प्रकट हो गई। उन्होंने डाकुओं का संहार कर डाला। अभी तक महाराज इतना बड़ा युद्ध हो गया, माता ने उन डाकुओं का वध कर डाला, लेकिन भरत जी सर नीचे करके ऐसे लेटे हैं, क्योंकि उनसे डाकुओं ने कहा था कि सर ऊपर मत करना। इतने भोले भरत जी सर नीचे करके लेटे हैं और बोल रहे हैं, अरे डाकू भाई, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सर ऊपर कर लूं, हो गई बलि। अब महाराज माता भद्रकाली जो परम क्रोध में थी, ये बात सुन करके मंद मंद मुस्कुराने लगी। माता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सोचा कितना भोला है, इसे ज्ञान नहीं है। माता ने तुरंत सरस्वती रूप धारण किया और सरस्वती रूप में महाराज जगत जननी पराम्बा दुर्गा देवी ने अपने वरद हस्त को भरत जी के सर पर रख दिया। भरत जी के सर पर जो अपने हस्त कमलों को रख दिया, भरत जी को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भरत जी जो परम मूर्ख थे, ज्ञानी हो गए। लोग उन्हें जड़ भरत कहते थे, आज वो जड़ भरत परम ज्ञानी भरत हो गए। उठ करके बैठ गए और माता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने कहा कि भरत कुछ मांगो। भरत जी ने कहा, नहीं मैया, मैं जीवन में भगवान की भक्ति करूं, ऐसा वरदान दो। माता ने वरदान दिया। मैया अंतर्ध्यान हुई। भरत जी वापस लौट करके अपने खेत में चले गए, लेकिन घर नहीं गए। भरत जी ने सोचा, अगर मैं घर चला जाऊंगा तो मोह माया में फंस जाऊंगा। भरत जी घर नहीं गए, वहीं रह करके भगवान की भक्ति करने लगे, वहीं अपनी कुटिया बनाए। एक दिन महाराज भरत की कुटिया के सामने से राजा रहुगढ़ का जुलूस जा रहा था। महाराज राजा रहुगढ़ की शोभा यात्रा जा रही थी। राजा रहुगढ़ की शोभा यात्रा में अनेकानेक हाथी घोड़े और उनके मध्य में पालकी में विराजमान थे महाराज रहुगढ़। वो अपने गुरुदेव कपिल जी से मिलने जा रहे थे। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। लेकिन राजा रहुगढ़ अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने जा रहे थे कि हमारे पास इतनी हाथी, इतने घोड़े, इतने सैनिक, इतने फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, महाराज सब कुछ है। रहुगढ़ अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने अपने गुरुदेव के पास जा रहे थे। रास्ते में अचानक पालकी उठाने वाले जो 4 कहार थे ना महाराज, उनमें से एक कहार को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गया। 3 कहार पालकी को उठाए हैं, पीछे से 2, आगे से 1। बैलेंस बन नहीं रहा था। आगे राजा रहुगढ़ को बार बार चोट लगती, आगे 1 था, पीछे 2 थे महाराज, बैलेंस गड़बड़ था। राजा ने कहा है, सुनो, देखो आसपास कोई आदमी हो तो पकड़ लाओ, मेरी पालकी गुरुदेव के आश्रम तक पहुंचा दे, जो मांगे उसे धन दे देना। सैनिकों ने देखा भरत जी बैठे थे। भरत को बुलाया, सुनो। भरत जी आए। सैनिकों ने कहा, जरा हमारे महाराज की पालकी आश्रम तक पहुंचा दो। भरत जी ने कहा, ठीक है। भरत जी पालकी उठाए और आगे आगे लेके चलने लगे। अब जब भरत जी आगे आगे लेकर पालकी चलने लगे,
कभी 2 कदम आगे कूद जाते, कभी पीछे कूद जाते, कभी दाएं कभी बाएं, महाराज कंधे पर पालकी। और जब दाएं कूद जाते महाराज, राजा रघुगढ़ का शरीर उस पालकी की काठ से टकरा जाता। और जब बाएं कूदते महाराज, राजा बाएं तरफ भिड़ जाते। जब आगे कूदते तो महाराज आगे लुढ़क जाते। जब पीछे कूदते तो राजा पीछे गिर पड़ते पालकी के अंदर। महाराज ने कहा कितना मूर्ख है ये, नीचे उतारो मुझे। राजा ने डांट कर कहा, पालकी उतारी गई। महाराज रघुगढ़ अपनी तलवार निकाले और भरत की तरफ तलवार आगे करके बोले, तुम कौन हो? महामूर्ख हो क्या? तुम्हें पालकी ढोना नहीं आता? तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? बार बार आगे पीछे दाएं बाएं, कभी रोते हो कभी हंसते हो, ये क्या पागलपन है? भरत जी ने कहा, महाराज क्रोध थोड़ा शांत करिए। रघुगढ़ ने पूछा, अच्छा बताओ क्या कारण है, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? भरत ने कहा, महाराज मार्ग में अगर चींटी कीड़े मकोड़े दिख जाते, मैं सोचता कि मेरे पैरों से इनकी मृत्यु ना हो, इसीलिए मैं आगे कूद जाता। उन्हें बचाने के चक्कर में मैं पीछे कूद जाता, दाएं बाएं हो जाता था। रघुगढ़ ने कहा, अच्छा। भरत ने कहा, मैं प्रभु मैं सोचता हूं कि मेरे माध्यम से किसी जीव की मृत्यु ना हो, किसी जीव का वध ना हो मुझसे। और महाराज अकस्मात अगर कोई चींटी मेरे पैरों से दब जाती और वो मर जाती, इसीलिए मैं रोने लगता हूँ, उसका प्रायश्चित करने लगता हूँ। और जब कोई चींटी मरते मरते बच जाती है महाराज, तब मैं परम आनंदित होकर के हंसने लगता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तुम तो बड़े अच्छे हो। आजकल महाराज यहाँ भरत जैसे परम तपस्वी जो चींटी बचाने के चक्कर में लगे हैं, और आज का ऐसा समय है महाराज, खड़ा मुर्गा खा ले रहे हैं, मछली अंडा खा ले रहे हैं। अंडा खाने वाले महाराज महापापी महाराक्षस है। लोग कहते हैं आर्टिफिशियल अंडा आता है, उस आर्टिफिशियल को जरा कुछ दिन रख दो, देखो उसमें से क्या निकलता है। अंडा मुर्गी का गर्भ है। यहां तक रावण और कंस जैसे महापापी भी गर्भ नहीं छूते थे। हम और आप महाराज अंडा खा ले रहे हैं, मुर्गा खा ले रहे हैं, साक्षात महाराज नरक खा रहे हैं। कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो महाराज, राक्षस कहीं अलग से नहीं आए थे। उत्तम कुल तुलस्त कई नाती। रावण का कुल महाराज परम उत्तम परम पवित्र था। पुलस्त ऋषि का प्रपौत्र था, विश्रवा का पुत्र था महाराज। लेकिन घृणित कर्मों के कारण, महापंडित होने के साथ साथ घृणित कर्म करता था, पाप करता था, उसे राक्षस बना दिया गया। भले ब्राह्मण था, लेकिन ऐसा कर्म करने के नाते उसे राक्षस कहा जाता है। भोजराज कंस महाराज महान क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, लेकिन पाप करता, लोगों का गर्भपात करा देता, महिलाओं के गर्भ को नष्ट करवा देता था। क्षत्रिय होने के कारण ऐसा नीच कर्म करता था, इसलिए उस कंस को वीर नहीं महाराज राक्षस कंस कहते हैं। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो महाराज, अगर ऐसा घृणित कर्म करे वो राक्षस ही कहा जाएगा। मैं तो व्यासपीठ से कहता हूं, जो अंडा मांस मछली मुर्गा खाते हैं वो मेरे निगाह में तो परम राक्षस है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई लोग हमसे कहते हैं ये सब क्षत्रिय करते हैं, क्षत्रियों के लिए छूट है। महाराज क्षत्रिय परम पवित्र थे। क्षत्रिय जीवों की रक्षा करने के लिए जो धर्म का छत्र धारण कर ले महाराज, वही क्षत्रिय है। जो क्षत्रिय ऐसा कर्म करता है महाराज, वह परम नीच है, वह क्षत्रिय नहीं है। जो ब्राह्मण ऐसा कर्म करता है महाराज, वह परम पतित है। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है महाराज, जिसका किरदार बुरा है, प्रत्येक वो इंसान बुरा है। हिंदू मुसलमान कहीं कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर हमारा कर्म बुरा है तो हम बुरे हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से महाराज राजा रघुगढ़
भरत जी की बात सुनते हैं और कहते हैं, हे भरत जी आप धन्य हैं। भरत जी रहुगढ़ को उसी स्थान पर महान उपदेश करते हैं और कहते हैं, भरत राजन अपने गुरुदेव के यहाँ ऐसे नहीं जाया जाता, हाथी घोड़े पर सवार होकर के पैदल जाइए, अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श कीजिए, उस चरणामृत को ग्रहण कीजिए, तब गुरु का प्रभाव दिखेगा। तो इस प्रकार से महाराज भरत चरित्र की कथा आती है। आगे महाराज सुखदेव जी ने भरत के वंश का वर्णन किया। दिव्य अनेक राजा हुए। ये भरत जी जो थे ना महाराज, परम भागवत थे, परम भक्त थे। भगवतः इमय भागवता, जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भागवत कहा जाता है। भागवत महापुराण आप सुन रहे हैं। भागवत में भगवान की कथा नहीं आती, भगवान के भक्तों की कथा आती है। ध्रुव, प्रहलाद, भरत, नारद, पराशर, पुंडरीक, भीष्म, अजामिल, यशोदा, गोपिकाएं, उद्धव, मैत्रेय महाराज, ये सब भगवान के भक्त परम भागवत हैं। भक्तों का चरित्र श्रवण करने से महाराज भक्ति उत्पन्न होती है। अगर हम किसी को भक्ति करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में होता है कि हम भी करें। तो भगवान के अनेकानेक भक्त इस धराधाम पर प्रकट हुए। आप सब जानते हैं कि भगवान की एक परम सुंदर भक्त मीराबाई थी, जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति शाखा की बड़ी प्रतिनिधि कवयित्री भी रही, जिनके मुखमंडल में केवल एक ही शब्द होता था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली बाजत उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भगत बछल गोपाल। तो महाराज ये भक्तों की भूमि है। ऐसे ही महाराज एक परम भक्त जो दूसरे संप्रदाय से मुसलमान थे, जिनका नाम था रसखान, जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया। मानुष हो तो वही रसघानी बसो रज गोकुल गाँव के द्वार, जो पशु हो तो बसेरो करो मिल नंद की धेनु मझार। रसखान जी का चरित्र महाराज बड़ा सुंदर है। रसखान जी मुसलमान होते हुए भी भगवान की भक्ति करते थे। उनका मूल नाम महाराज सैयद इब्राहिम था, जो दिल्ली के निवासी थे। रसखान जी मिस्त्री का काम किया करते थे, मिस्त्री थे। प्रतिदिन महाराज रसखान जी अपने कार्य पर जाने से पूर्व एक पान की दुकान पर जाते और पान खाते, फिर अपने काम पर जाते थे। एक दिन रसखान जी पान की दुकान पर गए और पान वाला अपने दुकान को बड़ा सुंदर ढंग से सजाया था। सुंदर सुंदर चित्र लगाए थे और उसी चित्र के मध्य में बाल गोपाल श्याम सुंदर कृष्ण की चित्र लगी थी। रसखान जी ने देखा, अरे वाह, दुकान तो बड़ी सुंदर लग रही है। हे पान वाले, ये बालक कौन है? तुम्हारा बालक है क्या? पान वाला हंसने लगा, कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा बालक नहीं है, इसका नाम है श्याम सुंदर। इसका नाम क्या है? क्या नाम है महाराज? श्याम नाम है इसका। रसखान जी ने कहा, बालक तो बहुत सुंदर है, श्रृंगार भी बड़ा उत्तम है, लेकिन एक कमी है। पान वाला बोला, कैसी कमी? रसखान जी ने कहा, इसके पांव में जूतियां नहीं है, इसने जूती नहीं धारण की है। कहीं रास्ते में घूमते फिरते कांटा वाटा चुभ गया, कंकड़ पत्थर चुभ गया तो महाराज इतना सुंदर स्वरूप रक्तपात हो जाएगा, पैर से खून निकलेगा, बालक रोएगा, और इतना सुंदर बालक जब रोएगा महाराज कितना बुरा लगेगा।
पान वाला कहा, अच्छा इतनी चिंता है इस बालक की। रसखान जी ने कहा, हाँ, उन्हें क्या पता कि ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये जगत जगता है। रसखान को लग रहा है केवल कोई बालक है। पान वाला बोला, सुनो। रसखान जी ने कहा, बताओ। पान वाला बोला, अगर इतनी चिंता है ना इसकी, तो इसे जूती बनाकर तुम ही पहना दो। रसखान जी ने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए जूतियां ले आऊंगा। रसखान जी गए, जूतियां बनवाए छोटी छोटी, और अपने हाथ में ले आकर के पान वाली को देते हुए बोले, भाई सुनो, इसे उस बालक को पहना देना। ये महाराज कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है, रसखान की जीवनी है। रसखान को कृष्ण की भक्ति में आने की शुरुआत ही यहीं से हुई। कहते हैं ना, कर्षयति इति कृष्णा, जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। बताओ, रसखान एक मुसलमान है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर ने उनको चुन लिया, उनको आकर्षित कर लिया। रसखान जी ने कहा, इसे जूतियां पहना दो। पान वाला बोला, तुम ही जाकर पहना दो, इतने प्यार से लाए हो। सुनो, इसका घर वृंदावन में है, वृंदावन चले जाओ और बता देना श्याम नाम है, शायद मिल जाए। पान वाला रसखान जी के साथ विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था। और रसखान जी को लगा कि चलो वृंदावन चलता हूं। दिल्ली से महाराज वृंदावन की दूरी करीब 165-70 किलोमीटर है। रसखान जी हाथ में जूतियां लिए और अपनी गठरी टांगे और दिल्ली से पैदल ही वृंदावन की तरफ पहुंच गए। और रास्ते में कहते हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। देखिए महाराज, रसखान जी इस प्रकार से पूछ रहे हैं। ओ नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुघराए उसके, पहनता मोल मुकुट है, नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजर। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ। श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि भगवान है। वृंदावन की गलियों में श्याम श्याम कहते हुए बुला रहे हैं। अरे श्याम आओ, मैं जूती लेकर आया हूँ, पहन लो। सबसे पूछते कि बताओ श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है, उसका घर कहाँ है। सब कहते, अरे मूर्ख, वृंदावन में तो हर 4-6 घर पे श्याम कृष्ण मोहन गोपाल नाम के मिल जाएंगे। एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम जिसको ढूंढ रहे हो। वह सज्जन बोला, समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी। कोई गोवर्धनधारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह है धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। देखिए महाराज, जब वह सज्जन बताया तो इसी को कहते हैं, तुम चले जाओ श्री यमुना जी के बगल में
यमुना जी के पार्श्व में बांके बिहारी मंदिर है और वहीं पर श्याम नाम का वो बालक रहता है, बांके बिहारी के रूप में रहता है। तो वो रसखान जी बांके बिहारी मंदिर पे गए। रसखान जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मस्तक पर टोपी देखने से ही पता चलता था कि इस्लाम धर्म के हैं। पुजारी जी ने अंदर जाने से मना कर दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, ये हिंदुओं का मंदिर है। रसखान जी को अभी भी नहीं पता चला कि ये भगवान को ज्योतियां पहनाने में आया हूँ। उन्हें लग रहा है कि मैं एक बार ज्योति पहना लूं बस। पुजारी जी से कहते हैं कि सुनो, एक बार ज्योतियां पहना लेने दो, एक बार अपने हाथ से ज्योतियां पहना दो, मैं चला जाऊंगा, एक क्षण के लिए मिल लेने दो। रसखान जी कहते हैं मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, सीढ़ेगा मेरा सभी को घर के बाहर, शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। देखिए महाराज, सुबह रसखान जी पहुंचे। रसखान जी पूरी रात बिता देते हैं। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। देखिए महाराज, रसखान जी इधर उधर देख रहे हैं, श्याम आ रहा है, दाएं बाएं देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा। रसखान जी निराश होकर के जब बैठने लगे ना, जैसे नजर नीची हुई, उनके चरणों में ही छोटे से एक हाथ कमर पर रखे हुए, एक हाथ में बांसुरी धारण किए, सुंदर अलकावलिया महाराज, बड़े बड़े नेत्र, कस्तूरी का सुंदर तिलक, पीली सी लगोटी बांधे हुए भगवान यशोदानंदन श्याम सुंदर आ गए। रसखान जी दौड़ करके गोद में उठा लिए और अपने गोद में बिठा करके जूतियां पहना रहे हैं। उसी से गज गज होकर गोद में उसे उठा, लगा कर सीने से ही बहुत ही प्यार लुकाया, पादुका पहनाने को काम जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। देखिए महाराज, रसखान जी जब भगवान श्याम सुंदर को अपनी गोद में बिठाकर जूतियां पहना रहे थे ना, बालक वालक नहीं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत जगता जगत नियंता, अकारण करुणा मृणालय, भक्त वांछा कल्पतरु राधिका वल्लभ,
गोविंद है। रसखान जी ने पूछा, प्रभु आपने ऐसी लीला क्यों की? भगवान ने कहा, प्यारे रसखान, तुम जूती लेकर के दिल्ली से चल करके वृंदावन आए थे तो मूर्त देखी थी तैसी। तो महाराज रसखान जी को बाल स्वरूप में भगवान दिखे। रसखान जी ने उसी समय से टोपी उतार करके फेंक दी और के गोकुल के महावन में रुके, जहां भगवान सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। वाह छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े यति सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बोले रसखान के प्राण प्यारे गोविंद की जय हो। तो महाराज रसखान लौट कर दिल्ली नहीं गए, वहीं उस महावन में महाराज बैठ करके भगवान गोविंद के लीला गुणों को लिपिबद्ध करने लगे, लिखने लगे। रसखान जी ने लिखा, बागन काहे को जाओ पिया घर बैठे ही बाग लगाए दिखाओ। रसखान जी गोपी भाव में कह रहे हैं, हे मेरे प्रियतम, तुम बाग को क्यों जाते हो? मुझे विरह होता है तो मुझे छोड़कर बाग में चले जाते हो, वृंदावन चले जाते हो। बागन काहे को